नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग एज में। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन एज प्लेलिस्ट वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड प्लान के बारे में। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे ऑटोकैड ऐप को। उसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे एक नई फाइल और इस फाइल का नाम हम रख देते हैं 1 BHK प्लान। यहाँ पर हम ग्रिड बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ड्राइंग देखकर उसका जो डायमेंशंस है वो पहले कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ से हम उस ड्राइंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपके नीचे सबसे बड़ी लेंथ जो है वो है 29 फीट 3 इंचज़ की और उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो है 24 फीट 3 इंचज़ की। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूनिट में यहाँ पर हमें फीट और इंचज़ में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें सेटिंग में जाकर अपने ड्राइंग के यूनिट्स है उसे हम चेंज कर लेंगे। हमें अभी एक फ्लोर प्लान बनाना है, तो ये हमारा प्लान मीटर या इंचज़ में हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने फीट इंचज़ में बताया है, तो यहाँ पर मैं ले लूँगा इंचज़ इंजीनियरिंग। फिर से हम ड्राइंग स्क्रीन पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ड्राइंग देखकर सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि हम कौन से कमांड से इस ड्राइंग को ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें एक बार इसका एक आउटलाइन बना लेंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद हमें उसी आउटलाइन का अंदर की तरफ ऑफसेट देना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे फ्लोर प्लान में 9 इंच की हमने दीवार जो है वो बॉर्डर पे ली हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा कमांड यूज़ करेंगे। स्मार्ट पेन की मदद से यूज़ कर सकते हैं या फिर हम कर सकते हैं पॉलीलाइन की मदद से। तो अगर पॉलीलाइन की मदद से हम इस ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे तो ऑफसेट लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम स्मार्ट पेन लेने जाएंगे तो हर एक लाइन का हमें सिलेक्ट करके ऑफसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पॉलीलाइन। तो यहाँ पर पॉलीलाइन की मदद से मैं नीचे की जो सबसे लंबी बेस लाइन है उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 29 फीट और उसके बाद 3 इंचज़। तो ये मेरी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब आपको जाना है ऊपर की तरफ, तो मैं ऊपर फिंगर क्लिक कर लूँगा और फिर ड्रैग कर लूँगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे 90 डिग्री में ऊपर की तरफ स्ट्रेट ट्रैकिंग दिखा रहा है। तो अब मेरी लाइन जो है वो 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर मैं इसका डायमेंशन ले लेता हूँ 24 फीट और 3 इंच। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब चले जाते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ। फिर से मैं ड्रैग करके देख लेता हूँ, तो ये ट्रैक कर रहा है, ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर इसका जो लेंथ है वो है 26 फीट और 3 इंचज़। तो ये मैंने ले लिया। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर बेडरूम की दीवार तक जो डायमेंशन है वो 12 फीट 9 इंच है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ ये लाइन ले लेंगे और यहाँ पर दे देते हैं 12 फीट और 9 इंच। ओके, उसके बाद ये बाहर कितना जाएगा तो ये हमारे ड्राइंग में शो नहीं किया गया है। तो हम थोड़ा टैली कर लेंगे कि नीचे का जो लेंथ है वो है 29 फीट 3 इंचज़ और ऊपर का जो लेंथ है वो है 26 फीट 3 इंचज़, यानी 3 फीट का डिस्टेंस जो है यहाँ पर है। तो हम इसे इस साइड पे ड्रैग करके 3 फीट दे देंगे। ओके, और फिर नीचे डायरेक्टली जोड़ लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो ड्राइंग है वो यहाँ पर बन चुका है। अब कर लेंगे इसमें ऑफसेट। तो मैं ड्राइंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मॉडिफाई के टूल्स खुलते ही इसमें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑफसेट। ऑफसेट देकर अंदर की तरफ क्लिक करूँगा, क्योंकि मुझे ऑफसेट अंदर की तरफ 9 इंच की दीवार का देना है। तो ये मैंने कर लिया 9 इंच। ओके, तो ये इसका बॉर्डर बन गया। तो यहाँ पर एक चीज़ ये करनी है कि मैं एक लाइन ले लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर मैं लाइन ले लूँगा स्मार्ट पेन की मदद से। इस पॉइंट से लेकर
ड्रैग करके आप देख सकते हो यहाँ तक। ओके, तो ये मेरी लाइन हो चुकी है। अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कर लेता हूँ मूव। तो यहाँ पर मूव का ऑप्शन, इस साइड पे हम ले लेंगे मूव को, और डिस्टेंस देना है हमें इस साइड पे। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं 12 फीट और उसके बाद दे देते हैं ओके। तो ये कंप्लीट 12 फीट पर ये हमारी लाइन हो चुकी है। अब इस लाइन को फिर से हम कर लेंगे ऑफसेट इस साइड पे, डिस्टेंस 0 और यहाँ पर 9 इंच की दीवार का थिकनेस। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम ले लेते हैं और एक लाइन स्मार्ट पेन की मदद से। तो ये कितना लंबा लाइन होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसे सामने पहले जोड़ लेते हैं। इसी तरह से इसको यहाँ पर डायरेक्टली सामने की दीवार तक इसे जोड़ सकते हो। बाद में सारी चीज़ हम कर लेंगे ट्रिम इस तरह से। तो ये सारा पार्टीशंस अंदर हो गया है। अब यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस कॉर्नर पॉइंट से ऊपर की तरफ कितना, तो 4 फीट का डिस्टेंस ये निकाल देंगे और कर देते हैं ओके। यहाँ पर हमारी एक डमी लाइन है, तो फिर से स्मार्ट पेन ले लेंगे। यहाँ हमारा डमी पॉइंट है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ले लेंगे 8 फीट का और ये हो जाएगा 0 ओके। अब इस लाइन को फिर से कर लेते हैं ऑफसेट। अब यहाँ पर ये अटैच बाथ का दीवार है, तो ये होगा 6 इंच का। तो ऑफसेट कर लेंगे इस साइड पे और यहाँ पर कर लेते हैं 0 और 6 इंच ओके। और यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे इस तरह से ओके। तो ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें अटैच बाथरूम का जो दीवार है वो भी बनाना है। तो ये इसे कर लेता हूँ फिर से ऑफसेट, और ऑफसेट इस साइड पे, और ये होगा 6 इंच का ओके। चलो, तो यहाँ पर अभी सब कुछ अंदर का जो है वो ड्रॉ हो चुका है। तो हमें सिर्फ अब कर लेना है ट्रिम। तो यहाँ पर मैं क्विक ट्रिम की मदद से सारी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको कर लेता हूँ ट्रिम। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला लाइन ट्रिम हो जाएगा। ये सारी लाइनें ट्रिम हो चुकी है। तो अब सारी पार्टीशंस हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर जो विंडो वगैरह जो बनाना है वो बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक विंडो या डोर का डेमो बनाकर दिखाऊंगा। सबसे छोटा जो डोर है वो हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सबसे पहले ये क्विक ट्रिम, ये निकाल देता हूँ। अब यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की क्योंकि अब मुझे इसका करना है ऑफसेट। ऑफसेट इस साइड पे, और वो कितना करूँगा, जितना मुझे डोर का डिस्टेंस रखना है उतना। तो 2 फीट और 6 इंच आप ड्राइंग में देख सकते हो। तो ये हो गया, और बाकी का मैं कर लेता हूँ क्विक ट्रिम। तो ये डोर की जगह बन गई। अब यहाँ पे मुझे बनाना है अपना दरवाज़ा। तो मैं फिर से ले लूँगा स्मार्ट पेन, यहाँ सेंटर में से यहाँ तक जोड़ लेता हूँ। अब यहाँ पर ले लेता हूँ एक और लाइन इस पॉइंट से ऊपर, जिसका डिस्टेंस है 2 फीट 6 इंच ओके। और ड्रॉ में जाके ले लेता हूँ एक सर्कल, और इस पॉइंट से मैं यहाँ तक का एक सर्कल बना लेता हूँ। फिर चला जाऊँगा क्विक ट्रिम में, ये बाकी का पोर्शन हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपका रफ जो दरवाज़ा है वो बन चुका है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली थी, तो अब उसे थोड़ा सा ऑफसेट करके इस साइड पे
नीचे की तरफ ले लेते हैं। तो ऑफसेट और इस साइड पे इसका डिस्टेंस हम देते हैं 2 इंच। तो ये अब थोड़ा सा दरवाज़ा यहाँ पर हमें कंप्लीट पता चल रहा है। तो यहाँ पर भी बेडरूम में एक दरवाज़ा आएगा और वैसे ही यहाँ पर हॉल के पास एक दरवाज़ा आएगा। तो वो भी हम इसी तरह से स्मार्ट पेन की मदद से सबसे पहले लाइन ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसी तरीके से यहाँ से एक लाइन यहाँ पर। अब दोनों लाइनों को हम कर लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट इस तरफ, इसका डिस्टेंस होगा 3 फीट। ओके, और उसी तरह फिर से इस लाइन का ऑफसेट इस साइड पे, और वो भी होगा 3 फीट। ओके, और अब कर लेते हैं क्विक ट्रिम, वैसे ही इस साइड पे भी। तो ये आप देख सकते हो दोनों साइड पे एक एक दरवाज़ा जो लगाना है उसके लिए जगह बन चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हॉल में से किचन की तरफ जाने के लिए हमारे पास बीच में से एक पैसेज का जगह छोड़ना है हमें। तो फिर से हम ले लेंगे स्मार्ट पेन, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन ले लेंगे। अब इसे कर लेते हैं ऑफसेट इस साइड पे। ड्राइंग के अंदर ये मिसिंग है इसका डायमेंशन, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं इसे 3 फीट का। फिर से इसको सिलेक्ट करके, इस लाइन को सिलेक्ट करके फिर से कर लेंगे ऑफसेट नीचे की तरफ। वो ले लेंगे हम 5 फीट। ओके, और बीच में से पैसेज का एरिया हम क्विक ट्रिम कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा ड्राइंग कंप्लीट। तो यहाँ पर मैंने एक दरवाज़ा आपको डेमो के तौर पे दिखा दिया है। अब एक विंडो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो विंडो के लिए हम ले लेंगे रेक्टेंगल्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि राइट साइड पे W1 विंडो बनी हुई है जिसका लेंथ है 4 फीट। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लूँगा जिसका डायमेंशन है 4 फीट, और ये डायमेंशन रहेगा 9 इंच का। ओके, फिर से मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने जो विंडो बनाई है उसके बीच में हम 2 लाइंस क्रिएट करने के लिए ये दूसरा रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो ये होगा 5 इंच। ओके, तो इस रेक्टेंगल को हम कर लेते हैं मूव इस सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर ये विंडो कंप्लीट हो चुकी है। हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और कर लेते हैं फिर से मूव। अब मूव के लिए मुझे ये वाला सेंटर पॉइंट यहाँ पर लेना है। मूव, ये बाहर का जो सेंटर पॉइंट है वो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ड्राइंग हॉल का जो अंदर का दीवार है उसका मिड पॉइंट डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये लग गया अपना एक विंडो। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट देना है तो उसके लिए हम चले जाएंगे एनोटेट में। फिर यहाँ पर जाके एनोटेट का टेक्स्ट का जो आइकॉन है क्लिक कर लेंगे, फिर क्लिक कर लेंगे स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DRAWING। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ड्राइंग हॉल। ओके, एंटर दे दूंगा और नीचे इसका डायमेंशन लिख लेता हूँ 12 फीट इंटू 12 फीट। ओके, और इसे थोड़ा सा मूव कर लेंगे इस तरह से। ओके, तो आप इस तरह से इसमें नाम लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में है डायमेंशन। तो डायमेंशन आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो इस तरह से। मैं सिंपली आपको एक डायमेंशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने पहले साइड में ये डायमेंशन को क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करके मूव कर लेना है इस तरह से। तो ये थोड़ा सा साइड में आप मूव कर लोगे तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक दूसरी फाइल बनाई हुई है जो आप इसके ऊपर देख सकते हो, 1 BHK फ्लोर प्लान।
तो दोस्तों आप इस तरीके से सारे डायमेंशंस वगैरह यहाँ पर आप अपने ड्राइंग के आसपास लगा सकते हो, और साथ ही साथ अंदर जो नोटिफिकेशन है वो भी आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने सारे किचन, ड्राइंग हॉल, बेडरूम वगैरह सब लिख दिया है। नीचे मैंने इस ड्राइंग का नाम भी लिख दिया है 1 BHK फ्लोर प्लान। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।